नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सचिन पायलट ने नागौर की धरती से दोहराई पिता राजेश पायलट की 30 साल पुरानी ये बात। नागौर के परबतसर में सचिन पायलट ने एक जनसभा को संबोधित किया। पायलट ने यहां रैली को संबोधित करते हुए अपने पिता राजेश पायलट को याद किया। राजेश पायलट को याद करते हुए कहा कि जब तक गरीब किसानों के बेटे पढ़ लिख कर उस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जहां से देश की नीतियां बनती हैं, तब तक देश का विकास संभव नहीं है। पायलट ने वीर तेजाजी महाराज की धरती से चुनावी साल में जनसभाओं का सिलसिला शुरू किया है। सचिन पायलट ने आगे संबोधित करते हुए कहा कि ये वीर तेजाजी महाराज की धरती है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद खरनाल जाकर मैं तेजाजी महाराज के दर्शन करूंगा। राजस्थान के 5 शहरों में माइनस में पहुंचा पारा। अगले 48 घंटों तक ठंड से राहत नहीं। पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी के चलते राजस्थान में शीतलहर का प्रकोप जारी है। प्रदेश में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। रविवार की रात प्रदेश में सीजन की सबसे सर्द रात महसूस की गई। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया है, अभी प्रदेश में आने वाले 48 घंटों में सर्दी से राहत के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। भीषण सर्दी के बीच राजस्थान में येलो अलर्ट जारी किया गया है। ठंड के कारण ओस की बूंदें पेड़ों और फसलों पर जम गई हैं। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से नीचे है। 48 घंटे बाद यानी 18 और 19 जनवरी से एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में परिवर्तन होने की संभावना है। गायों के हित में सीएम गहलोत ने लिया बड़ा फैसला, हर तरफ हो रही तारीफ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्राम पंचायतों में गौशाला पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना को सहमति प्रदान की है। उन्होंने योजना के प्रथम चरण में 1500 ग्राम पंचायतों में स्थल निर्माण एवं संचालन के लिए लगभग 1377 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को भी मंजूरी दी है। योजना के अंतर्गत जिन ग्राम पंचायतों में गौशाला पशु आश्रय स्थल का संचालन करने के लिए सक्षम कार्यकारी एजेंसी उपलब्ध होंगी, वहां प्राथमिकता से 1-1 करोड़ रुपए तक की राशि से गौशालाएं स्थापित की जाएंगी। राजस्थान में 2730 सूचना सहायक सीधी भर्ती 23 का विज्ञापन जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने सूचना सहायक सीधी भर्ती 2023 का विस्तृत विज्ञापन 16 जनवरी 2023 को जारी कर दिया है। RASMS से SB की इस भर्ती में कुल 2723 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है। इनमें से गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 2415 पद और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 315 पद निर्धारित हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड ने सूचना सहायक 2730 के पदों पर भर्ती के लिए योग्य व इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन 27 जनवरी से 25 फरवरी 2023 तक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.government.in पर किए जा सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग में 9712 शिक्षकों की भर्ती 31 जनवरी से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार ने राज्य के TSP नॉन TSP इलाकों के स्कूलों में माध्यमिक शिक्षकों के 9712 पदों पर भर्ती के लिए योग्य व इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31 जनवरी 2023 से शुरू होगी और आवेदन की अंतिम तिथि 1 मार्च 2023 निर्धारित है। इधर पायलट ने पेपर लीक पर घेरा, उधर गहलोत बोले कड़ी कार्यवाही की। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने RPSC सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में अपनी ही सरकार को निशाने पर ले लिया है। नागौर जिले में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं से मैं न आहत हूं, हमारा नौजवान विपरीत परिस्थितियों में मेहनत करता है। छोटे छोटे दलालों का पकड़ने से अच्छा है कि सरगनाओं को पकड़ा जाए। पायलट के हमले के बाद सीएम गहलोत ने बयान भी जारी कर दिया है। सीएम गहलोत ने कहा, पेपर लीक प्रकरण में राज्य सरकार कड़ी कार्यवाही कर रही है। इसमें चाहे किसी भी स्तर का अधिकारी हो, हमें और कड़ा रुख अपनाने की जरूरत है। बर्खास्त तक करने की कार्यवाही करनी चाहिए। खुद मौका दो, नहीं तो पायलट के मंच से अपने ही मंत्री ने गहलोत को खूब सुनाया। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सोमवार को किसान सम्मेलन की शुरुआत की। उन्होंने पहले दिन नागौर में मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार प्रहार किया। पायलट से पहले उनके कई समर्थक विधायकों ने अपने ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को निशाने पर लिया और सरकार की खामियां भी गिनाई। गहलोत कैबिनेट में मंत्री हेमराव चौधरी ने खुलकर कहा कि सचिन पायलट की मेहनत की वजह से ही कांग्रेस की राजस्थान में सरकार बनी, लेकिन आज वह सिर्फ विधायक है। चौधरी ने गहलोत के नाम लिए बिना कहा कि बुजुर्गों को अब युवाओं के लिए स्थान छोड़ देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो नौजवान धक्के मारकर अपनी जगह बना लेंगे।
राजस्थान विधानसभा के सन्न में लाया जाएगा राइट टू हेल्थ बिल। चिकित्सा मंत्री राज्य के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने साफ किया है कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप हर व्यक्ति को राइट टू हेल्थ बिल विधानसभा से इसी सन्न में हर हाल में लाया जाएगा। इससे प्रदेश के सभी लोगों को स्वस्थ रहने संबंधी सभी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा। सभी अस्पतालों में निःशुल्क परामर्श, दवाइयां, जांच, आपातकालीन वाहन सुविधा, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का अधिकार होगा। राज्य सरकार के 2 दिवसीय चिंतन शिविर में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान चिकित्सा मंत्री मीणा और चिकित्सा शिक्षा के मुख्य सचिव टी रविकांत विभागीय योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दे रहे थे। अब प्रदेश में स्टार्टअप्स के इनोवेटिव आइडिया पर गहलोत सरकार करेगी 5 करोड़ तक निवेश। राजस्थान की गहलोत सरकार ने इनोवेटिव युवाओं को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। युवाओं के बेहतर आइडियाज पर अब निजी इन्वेस्टर्स के साथ साथ सरकार भी निवेश करेगी। यदि सरकार को आपका बिजनेस आइडिया पसंद आ गया तो बतौर एक्टिविटी 5 करोड़ तक निवेश करेगी। राज्य में अब तक करीब 3000 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हुए हैं। इनमें से 440 स्टार्टअप्स से जुड़े लोगों को 24.81 करोड़ रुपए की फंडिंग और 185 स्टार्टअप्स को लोन के रूप में 16.14 करोड़ दिए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने स्टार्टअप पॉलिसी को यूथ और इनोवेशन फ्रेंडली बनाते हुए इसमें कुछ बदलाव किए हैं। अब नए स्टार्टअप के लिए अधिकतम ग्रांट बढ़ाकर 50 गुना तक कर दी गई है। राजस्थान के 16 जिलों में बिछेगा एक्सप्रेसवे का जाल। 120 किलोमीटर होगी मैक्सिमम स्पीड। राजस्थान में हाई स्पीड रोड नेटवर्क से जुड़ी परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। NHAI ने राजस्थान के विभिन्न जिलों से होकर गुजरने वाले एक्सप्रेसवे को पूरा करने का डेडलाइन भी तय कर रखा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि राजस्थान में जल्द ही एक्सप्रेसवे का महाजाल बिछ जाएगा और कई घंटों की दूरी को चंद घंटों में तय किया जा सकेगा। राजस्थान में एक्सप्रेसवे का महाजाल बिछाने की तैयारी अंतिम चरण में है। प्रदेश से 2 मेगा एक्सप्रेसवे कॉरिडोर गुजरेगा। इससे प्रदेश के 16 जिले लाभान्वित होंगे। एक्सप्रेसवे के चालू होने से एक और जहां माल ढुलाई की रफ्तार तेज होगी, वहीं यात्रा समय में भी काफी कटौती होने की गुंजाइश है। चमचमाती सड़कों पर वाहन फर्राटा भरते हुए तुलनात्मक रूप से काफी समय में गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। बजट सत्र से पहले नौकरशाही में एक बार फिर बड़ा फेरबदल। प्रदेश में 23 जनवरी से शुरू हुए राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र से पहले गहलोत सरकार ने एक बार फिर नौकरशाही में बड़ा फेरबदल किया है। राज्य सरकार ने 40 RAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस संबंध में क्रमिक विभाग ने भी तबादला सूची जारी की है। तबादला सूची को लेकर पिछले कई दिनों से मंथन चल रहा था। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद RAS अधिकारियों की तबादला सूची जारी कर दी गई है। हालांकि ये तबादला सूची पहले दिसंबर माह के आखिरी सप्ताह में जारी होने थी, लेकिन किन्हीं वजहों के चलते तबादला सूची को जारी नहीं किया गया था। क्रमिक विभाग की ओर से जारी सूची के मुताबिक करीब 20 से ज्यादा रिक्त पदों पर RAS अधिकारियों की तैनाती की गई है। बताया जा रहा है कि RAS अधिकारियों की तबादला सूची जारी होने के बाद अब IAS और IPS अधिकारियों की सूची की भी कभी भी जारी हो सकती है। किसानों को जल्द होगा 540 करोड़ रुपए के क्लेम का भुगतान। राजस्थान के बाड़मेर जिले में किसानों के फसलों को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार 540 करोड़ रुपए की राशि जल्द ही रिलीज करेगी। अब किसानों को उनके द्वारा किए गए बीमा क्लेम का जल्द भुगतान किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने बीते दिनों घोषणा की कि वह राजस्थान के बाड़मेर जिले में पात्र किसानों को खरीफ 2021 सीजन के क्लेम के अनुसार 540 करोड़ रुपए के भुगतान के लिए राशि जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में राजस्थान सरकार के कृषि आयुक्त, कृषि बीमा कंपनी के CMD और कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी की उपस्थिति में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। कोरोना वैक्सीन पर सरकार ने दी गुड न्यूज। कोरोना वायरस से जंग में केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाया है। सरकार देश में कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं रखना चाहती है। देश में कोरोना वैक्सीन की मौजूदगी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 31 मार्च 2023 तक सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी पर छूट दी है। कोरोना वैक्सीन पर कस्टम ड्यूटी हटाने से इसकी कीमतों में कमी आएगी। एक नोटिफिकेशन जारी कर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने कहा है कि कस्टम ड्यूटी में छूट 14 जनवरी से लागू हो गई है। ये छूट 31 मार्च तक जारी रहेगी। अब कैदियों को जेलों से आजाद करेगी गहलोत सरकार। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश भर की जेलों में सजा भुगत रहे 33 कैदियों को 26 जनवरी को रिहा किया जाएगा। राजस्थान प्रदेश की गहलोत सरकार ने इन सभी दोष सिद्ध कैदियों की शेष सजा माफ कर दी है। इस संबंध में राजस्थान सरकार के गृह विभाग ग्रुप 12 के उप शासन सचिव गोविंद गुप्ता ने आदेश जारी किए हैं।
18 जनवरी तक बंद रहेंगे राजस्थान के स्कूल। राजस्थान में ठंड और कोहरे का सितम जारी है, जैसे देखते हुए स्कूलों की विंटर वेकेशन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने ठंड के मौसम की स्थिति के कारण स्कूलों को बंद करने का समय बढ़ा दिया है। राजस्थान के उदयपुर और बीकानेर में ठंड और शीतलहर के चलते कक्षा 8वीं तक के लिए स्कूल 18 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।